नमस्कार। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अभी जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यूनिट नंबर 1 चैप्टर ईरर्स का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा गया है क्वेश्चन क्या है? तो दो कैपेसिटर है जिसका ईरर के साथ कैपेसिटेंस दिया हुआ है C1 और C2 सीरीज में कनेक्टेड है। उसके साथ एक सेल कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है, वह भी ईरर के साथ है। तो क्वेश्चन है जो एनर्जी जो स्टोर होगा दोनों कैपेसिटर में उसका परसेंटेज ईरर क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन चुनना है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिसिमलर के 2 अंक तक इसको गौर करना है। तो गिवन क्वांटिटी देखा जाए, दोनों कैपेसिटेंस दिया हुआ है C1 और C2 और वोल्टेज दिया गया है सेल का वो विथ ईरर दिया हुआ है। निकालना क्या है? परसेंटेज ईरर एनर्जी में कैलकुलेशंस करके। तो एनर्जी का जो इक्वेशन सिंबल आता है वह U आता है, तो यह हमें निकालना है। ये मेरे पास C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग गौर करें, जो कैसे कैसे करेंगे। पहले स्टेप में ये गौर करने जा रहे हैं जो ईरर कैसे इसमें आएगा। तो पहला चीज किया जाए, गिवन क्वांटिटी मेरे पास क्या है? C1 है। तो C1 है 2000 ± 10 पिकोफैराड। यह 10 पिकोफैराड जो है एक्चुअली यह डेल C1 होता है और यह C1 है। उसी प्रकार से C2 दिया हुआ है 3000 ± 15 पिकोफैराड। तो यह 15 पिकोफैराड जो है वह डेल C2 हो गया और इसे हम लोग C2 मानेंगे। C2 ± डेल C2 ईरर में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से V1 जो है वह दिया हुआ है 5.00 ± 0.02। इसमें 0.02 डेल V1 हो गया और ये V1 हो गया। इस प्रकार से C1, C2 और V1 में हम ईरर गौर किए। स्टेप 2 हमको गौर करना है जो हम एनर्जी का इक्वेशंस पहले लावे। तो एनर्जी का इक्वेशंस क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हैं U = ½ CV²। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट हम लोग लेंगे। और ईरर अगर पावर में रहे तो हम लोग ईरर का इक्वेशंस कैसे तैयार करेंगे, तो इसको गौर किया जाए। ये इक्वेशंस हो गया जो हमें पता होना चाहिए। और इस इक्वेशन से del U/U × 100% हाफ नहीं रहता है। हम लोग कैलकुलेशंस किए हुए जब फार्मूला तैयार करते हैं तो C इक्विवेलेंट एक ये टर्म C इक्विवेलेंट का अब पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक ये टर्म हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ गया। ये इक्वेशंस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमें डेल भी दिया हुआ है, या डेल भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। हमें यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालना है और डेल C इक्विवेलेंट निकालना है। यह दो चीज हमें अभी निकालना है। ये दोनों अगर निकल जाएगा तो हम इस आंसर पे पहुंच जाएंगे। स्टेप 3 में पहले हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं। स्टेप 3 में तो इक्विवेलेंट C जो होता है, इक्विवेलेंट C सीरीज कॉम्बिनेशंस में उसका जो इक्वेशंस होता है वह होता है C इक्विवेलेंट = C1 C2/C1 + C2। C1 2000, C2 3000, C1 C2 जोड़ दिए, कैलकुलेशन कर दिए, 1200 पिकोफैराड। यह C इक्विवेलेंट आ गया। तो इस डाटा में C इक्विवेलेंट मेरे पास अब आ गया। अब डेल C इक्विवेलेंट निकालना है। बस ये निकल जाए, बाकी सब डाटा मेरे पास तैयार है। स्टेप 4 ईरर कैलकुलेट करने के लिए हम C का सीरीज कॉम्बिनेशंस गौर करते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 + 1/C2। यह इक्वेशंस होता है। इसी इक्वेशंस के शॉर्ट फॉर्म को यहाँ हमने यूज किया। अब इसे हम लोग ईरर के रूप में लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंशियल फार्मूला एक याद करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। अगर 1/x का अगर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है तो x पर पावर उसको -1 कर देते हैं। फिर उसके बाद
x पावर अगर n होता है तो n x पावर n माइनस वन, तो ये आ गया -1 x पावर -2 इजकल टू -1/x²। तो d बाई डी एक्स इस कॉर्नर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से डिफ्रेंसिएशन 1/x को हम लोग लिखते हैं -del x/x²। यह मेरे पास मैथमेटिकली फार्मूला आता है, इसे ही हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। तो इसको अगर हम इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पे अभी हमको दिखाई पड़ेगा पहला टर्म। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस टर्म के हिसाब से, तो del c इक्विवेलेंट बाई c इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस टर्म के साथ, फिर इजकल टू इसको अगर गौर करेंगे तो ये अगला टर्म मेरे पास आएगा del c1 बाई c1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस फिर ये तो इसका। तो इस प्रकार से मेरे पास ईरर के रूप में इस प्रकार से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये फार्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में यहाँ गौर करते हैं। तो अगर c इक्विवेलेंट के स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले तो सब टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास यह डिफरेंशिएशन करने के बाद यह ईरर का फार्मूला आ गया del c इक्विवेलेंट इजकल टू c इक्विवेलेंट का स्क्वायर बाई c1 स्क्वायर इंटू del c1 प्लस c इक्विवेलेंट का स्क्वायर बाई c2 का स्क्वायर del c2। और इसमें वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो मेरे पास del c इक्विवेलेंट आ जाएगा और फिर हम लोग सॉल्यूशंस की ओर पहुंच जाएंगे। पुटिंग द वैल्यूज c इक्विवेलेंट का वैल्यू, c1 का वैल्यू, del c1, c2 del c2। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से पता था, यहाँ से ये निकाल के डाल दिए। तो c इक्विवेलेंट मेरे पास गौर किए थे, तो c इक्विवेलेंट का स्क्वायर 1200 गुने 1200 बाई 2 इतना 2000 गुने 2000 c1 का स्क्वायर इंटू 10 del c1। उसी प्रकार से यह del c2 आइए c इक्विवेलेंट का स्क्वायर बाई c2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से सॉल्व कर दिए तो हमारे पास 9/25 10, ये 2 से ये 2 कैलकुलेट किया जाए 9/25 4 3 जा 5 जा। उसी प्रकार से उसको भी कर सकते हैं 9/5 25 10 16/100 इंटू 15 18/5 12/5 30/5 6। कैलकुलेशन करने के बाद c del c इक्विवेलेंट 6 आ गया। अगर इसको ईरर के टर्म में अगर हम गौर करें तो एक्चुअली c इक्विवेलेंट जो आ गया वो 1200 प्लस माइनस 6 पिकोफैराड। तो ये टर्म जो आ गया वो c इक्विवेलेंट हो गया और ये टर्म जो आ गया ये del c इक्विवेलेंट हो गया। अब इसी वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो del c1 इक्वेशन del u बाई u इंटू 100% इजकल टू c इक्विवेलेंट बाई del c इक्विवेलेंट बाई c इक्विवेलेंट इंटू 100% प्लस 2 del v बाई v इंटू 100%। अभी ये c इक्विवेलेंट इस टर्म को हम लोगों ने 6 लिया था। c इक्विवेलेंट जो था 1200 था, ये 100% 100, फिर ये del v और ये 2 सॉल्व किया जाए 6 से 2 तो 1/2 और ये डिसिमिलर हट गया 4/5, ये 100 कटा 1/2% प्लस 4/5%। गौर कीजिए ये 0.5 0.5% 0.8 1.30%। डिसिमिलर के 2 अंक तक हम लोगों ने गौर किया और सही आंसर यही दिया हुआ है IIT में, जो आपका रेंज यही होना चाहिए 1.30 से 1.30 के बीच में, और ये +4 मार्किंग आपके पास आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ईरर के सवाल को गौर किया जो 2020 में पूछा गया था। अब ये देखें जो ईरर में अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2013 से 2020 के बीच में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चंस पूछे गए। 2020 में एक क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन 2019 में है,
ये 2 क्वेश्चन 2018 में है, 2017 में 1 क्वेश्चन, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2015 में 1 क्वेश्चन, 2014 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2013 में 1। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गई 8। एक हमने बनाया, 7 क्वेश्चन और है जेईई एडवांस में ये पूछा गया है, जिसे बना के जरूर देखना चाहिए अगर आप आईआईटी एग्जाम में बैठ रहे हैं और बैठना चाहते हैं तो। 2003 में, अब गौर कीजिए 1978 से आईआईटी का हम लोग क्वेश्चन लिए हुए हैं, लेकिन ईयर जो है सो सिलेबस में 2003 में जुड़ा। तो 2003 से 2012 के बीच में 6 क्वेश्चंस पूछे गए। तो 6 + 8 14 क्वेश्चंस। अभी तक आईआईटी में ईयर से ये 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ईयर का एक और पार्ट है एक्सपेरिमेंटल ईयर, जिसमें स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ते हैं, वो तीसरा पार्ट है। उसका भी हम अलग से स्टडी करेंगे, वो उसका भी क्वेश्चन है जो इस साल नहीं था, देखेंगे। तो ये 14 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इस सब क्वेश्चंस के लिए हम YouTube पे भी साथ रहेंगे, साथ साथ आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा, ये मेरा गूगल ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप से भी हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। और हम लोग इस तरह से पूरे आईआईटी के क्वेश्चंस को बनाते रहें। नमस्कार।